हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज हम देखने वाले हैं जनरल हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देखो, आपको पता है कि आपका ये पेपर 3 घंटे का होने वाला है, ठीक है। और मिनिमम आपको 40 मार्क्स तो लाने ही हैं। और आगे देखते हैं। और आगे कुछ ये निर्देश हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आपको सप्लीमेंट्री नहीं मिलेंगी, ठीक है। और एक प्रश्न या इससे उसके सभी भागों के उत्तर पुस्तिका में एक साथ देवे। और इस प्रश्न में पत्र में 3 खंड हैं, तो 3 खंड आपको किस हिसाब से देखने को मिलेंगे। जैसे आपको देखने को मिलेगा खंड अ, तो खंड अ में आपको 10 लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। और अब आपको खंड ब, तो खंड ब में आपको 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और वो पर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होने वाला है। और खंड स में आपको 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और 4 क्वेश्चन में से आपको कितने करने हैं, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। और पर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। तो ये है, भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपका खंड अ है, ठीक है। तो खंड अ में ये 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। जिसमें से पहला है, महादेवी वर्मा के घीसा रेखा चित्र का मुख्य संदेश क्या है। आचरण की सभ्यता पाठ में सरदार पूरण सिंह ने किन गुणों को महत्वपूर्ण बताया है। मेघदूत की पुस्तक समीक्षा व्यंग में लेखक ने किस पर कटाक्ष किया है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र की विशेषताएं क्या हैं। शरद जोशी की लेखन शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। रहीम के दोहों में प्रमुख विषय वस्तु क्या है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि क्यों कहा जाता है। संज्ञा के प्रकार, उपसर्ग किसे कहते हैं, या क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। अब हम इनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये इनका सॉल्यूशन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेव वर्मा के, ओ ये मिसप्रिंट है, घीसा है, ठीक है। घीसा रेखा चित्र का मुख्य संदेश क्या है। तो घीसा रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने पशुओं के प्रति संवेदनशील और मानवीय प्रेम को उजागर किया है। यह रचना करुणा और मुख्य जीवों की सेवा का संदेश देती है, ठीक है। आगे है, आचरण की सभ्यता पाठ में सरदार पूरण सिंह ने किन गुणों को महत्वपूर्ण बताया है। तो सरदार पूरण सिंह ने प्रेम, सेवा, त्याग, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा को मनुष्य के आचरण की सभ्यता के महत्वपूर्ण गुण बताए हैं। मेघदूत की पुस्तक समीक्षा व्यंग में लेखक ने किस पर कटाक्ष किया है। तो इस व्यंग में लेखक ने आलोचकों और समीक्षकों की खोखली दिव्यता और बेतुकी समीक्षा और अपरिपक्व आलोचना पर कटाक्ष किया है। आगे देखते हैं, आगे आपके अगले क्वेश्चन। तो महादेवी वर्मा के रेखा चित्र की विशेषता क्या है। तो महादेवी वर्मा की रेखा चित्र की मुख्य विशेषता है करुणा, संवेदनशीलता, सूक्ष्म वर्णन और प्रतीकात्मक शैली और सहज भाषा का प्रयोग। आगे आपका अगला क्वेश्चन है, शरद जोशी की लेखन शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो शरद जोशी की लेखन शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, हास्य व्यंग्य की प्रबलता और सामाजिक विडंबना पर गहरी चोट। तो आप इनमें कुछ बता सकते हैं, 1-2 लाइन, ठीक है। तो वो ठीक रहेगा। रहीम के दोहों में प्रमुख विशेषता क्या है। तो रहीम के दोहों में नीति, भक्ति, प्रेम, दान, मानवीय संबंधों की महत्ता, व्यवहारिक ज्ञान की झलक मिलती है। आगे देखते हैं। तो आगे है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि क्यों कहा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, संस्कृति, इतिहास और सामाजिक सुधार पर बल दिया है। अब आगे है आपका, संज्ञा के प्रकार बताइए। तो संज्ञा के प्रमुख प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। आपसे इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है और प्रकार भी पूछ सकता है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन और नवीनता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति प्लस सुंदर, अति सुंदर। आप ऐसे उदाहरण भी दे सकते हैं। क्रिया या क्रिया विशेषण की परिभाषा। तो क्रिया की जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध करते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया विशेषण है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें आप
क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, खंड ब से। ठीक है, तो खंड ब से आपको देखने के मिलेगा, हर इकाई से आपको व्याख्या देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तो उसमें आपको एक व्याख्या देखने के लिए मिलेगी गद्य भाग से। ठीक है, और गद्य भाग से आपको एक और व्याख्या देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब ये दो आपकी व्याख्या के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और फिर आपको पद भाग से दो व्याख्या देखने के लिए मिलेगी। तो पहली तो ये है। ठीक है, और आपकी दूसरी व्याख्या ये है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको ये हर यूनिट से आपको, जैसे पहली यूनिट से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और दूसरी यूनिट से दो, तो इनमें से आपको एक करना है। तो चलिए इनके भी आंसर्स देखते हैं क्या होने वाले हैं। तो पहला फर्स्ट देखते हैं, मेघदूत की पुस्तक समीक्षा पर निबंध। तो आपको कुछ ऐसा लिखना है, मेघदूत का महाकवि कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है जिसमें विरह, प्रकृति चित्रण एवं प्रेम की भावना का प्रमुख रूप व्यक्त किया है। विषय वस्तु, यह काव्य एक यक्ष की कहानी पर आधारित है जो अपने स्वामी के श्राप के कारण अपनी प्रिया से दूर रहा है। यक्ष बादलों में संदेशवाहक मानकर अपनी पत्नी तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता है। ठीक है, अब भाषा शैली है इसकी। तो भाषा शैली, कालिदास ने संस्कृत भाषा में उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, प्रकृति का अद्भुत चित्रण किया है, कोमल भावना और लयबद्ध शैली का प्रयोग किया है। महत्व है, मेघदूत न केवल प्रेम काव्य बल्कि इनके तत्कालीन समाज, संस्कृति, प्रकृति के सौंदर्य का उत्कृष्ट वर्णन किया है। और निष्कर्ष है, निष्कर्ष में आपको यह काव्य संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आगे है घीसा की चारित्रिक विशेषता। तो घीसा की चारित्रिक विशेषताओं में आपको सबसे पहले है आत्मसम्मान, सेकंड है संघर्षशीलता, सरलता एवं सादगी, भावुकता, त्याग और सहनशीलता। ठीक है, तो आपको बताना है कि आत्मसम्मान में घीसा किसी पर आत्मनिर्भर नहीं रहता है, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। संघर्षशीलता, गरीबी में वह मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ता है, वह अत्यंत सरल जीवन जीता है और अधिक की इच्छा नहीं करता है। भावुकता, उसकी कहानी मानवीय संवेदना को उजागर करती है। और त्याग और सहनशीलता में अपने दुखों को सहन करने की अद्भुत क्षमता है। ठीक है, और घीसा का चरित्र हमें आत्मसम्मान और संघर्ष की प्रेरणा देता है। आगे है रहीम भक्ति व नीति के कवि हैं। तो आपको ये बताना है कि भक्ति पक्ष में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम और समर्पण की भावना, और नीति पक्ष में आपको बताना है कि नैतिकता का पाठ। ठीक है, और जीवन मूल्य का महत्व। और आखिरी क्वेश्चन है आपका ये, तो मैथिली शरण गुप्ता आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि थे जिन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। ठीक है, कारण राष्ट्रकवि की उपाधि क्यों दी? भारत भारती और अन्य रचनाओं के प्रेम, देश प्रेम को उगेरा। ठीक है, और भारतीय संस्कृति का गौरव, सामाजिक चेतना, सरल भाषा और राष्ट्रवादी भावना, इनके योगदान को देखते हुए उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब और क्वेश्चन देखते हैं हम हैं। तो देखिए अगला आपका 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा सर्वनाम और विशेषण में अंतर, निम्न में दो शब्दों का संधि विच्छेद। ठीक है, इनमें से किसी दो का संज्ञा की परिभाषा देते हुए प्रकार, और निम्न में से किसी एक उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन है और ये आपका 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्रिया की परिभाषा देते हुए अकर्मक और सकर्मक क्रिया के दो उदाहरण, और इनमें आपको प्रत्यय पृथक करना है। इसमें क्रिया विशेषण के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, और इसमें आपको समास विग्रह करना है। ठीक है, तो देखते हैं अब इनका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो आपको देखिए सर्वनाम विशेषण में अंतर। ठीक है, तो सर्वनाम विशेषण संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं, और जैसे तुम, और
हैं, ठीक है। तो इसे आप देख लेना। आगे जब है आपका संधि विच्छेद का क्वेश्चन, तो राजनीति राज प्लस नीति, राजेश राज प्लस ईश, उपयुक्त उप प्लस युक्त, ठीक है, ये देख लीजिए। आगे है संज्ञा की परिभाषा देते हुए उनके प्रकार। तो परिभाषा संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या गुण का बोध होता है। इसके प्रकार देख लीजिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, दैर्वाचक, समूहवाचक। आगे है उपसर्ग के से दो शब्द बनाइए। तो अभी उपसर्ग से दो शब्द, अभियोग, ये भी हो गया है तो चलो ठीक है। आगे देखते हैं 11वां, क्रिया की परिभाषा व उदाहरण। तो क्रिया वो शब्द है जो किसी कार्य को करने या होने का प्रकट करता है। इसके दो उदाहरण देख लीजिए। प्रत्यय पृथक्करण का क्वेश्चन था, उसका ये आंसर देख लीजिए। सामाजिक का समाज प्लस एक, मानवता का मानव प्लस ता, ठीक है। और क्रिया विशेषण का उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण होते हैं। और ये इसके दो उदाहरण। अब देखते हैं समास विग्रह। तो समास विग्रह ये देख लीजिए, आपको इनमें से इनका बताना था और इनमें बताना था कौन सा समास है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं आपके क्वेश्चन कौन से हैं। तो ये है, इसमें आपको संक्षेपण करना है, ठीक है, आप देख लीजिए और ये देख लीजिए, ठीक है। तो इनके भी सॉल्यूशन देखते हैं हम, ठीक है। इस 13th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है इसका शीर्षक। तो शीर्षक क्या होने वाला है, भारतीय धर्म और संस्कृति की एकता, ठीक है। अब आपको इसका संक्षेपण करना है। तो ये भी आप पूरा देख लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बाद में आप देख लेना। ये आपका लेटर होने वाला है, ठीक है। प्रेक्षक जिसे आप लिख रहे हैं उसमें आप क्वेश्चन देख लेना उस पेपर में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके, और यहाँ से आंसर देख लेना। तो क्या विषय था, छात्र संघ चुनाव में कानून एवं शक्ति व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध, ठीक है। तो कोई भी लेटर हो, आपको फॉर्मेट यही रहने वाला है। महोदय से निवेदन है कि शेखावटी विश्वविद्यालय में 15 मार्च 2025 को छात्र संघ चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की आवश्यकता होगी। प्रत्येक वर्ष चुनाव के समय विद्यार्थी बढ़ते जोश और आपसी प्रतिबद्धता के कारण कभी कभी अप्रिय घटनाएं घटित हो जाती है, जिससे महाविद्यालय परिसर में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस वर्ष भी छात्र संघ चुनाव को देखते हुए ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए जाए तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि मतदान एवं चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होगी। तो आपको लिखना है, फिर लास्ट में लिखता है, अतः आपसे निवेदन है कि छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें। आपकी शीघ्र एवं सकारात्मक कार्रवाई के लिए हम आपके आभारी हैं। और लास्ट में धन्यवाद, नाम है, नाम लिखना है, महासचिव छात्र संघ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और इनके सॉल्यूशंस देख लीजिए आप, है ना। आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये था इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।